नमस्कार। जी के दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। बीते एक दिन से जम्मू संभाग के जिला डोडा में एक इनकाउंटर चल रहा था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर या फिर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां पर कई सारी ऐसी खबरें चल रही है, अनकन्फर्म्ड जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश की जा रही हैं, जिनसे कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या आतंकवादी मारे जा चुके हैं, क्या इनकाउंटर समाप्त हो चुका है, और आखिर असर में जो इनकाउंटर हुआ वहां पे हुआ क्या। कई सारे प्रश्न हैं, कई सारी कंफ्यूजन्स जो हैं इस समय सोशल मीडिया पर या फिर नेशनल मीडिया पर भी फैली हुई है। जी हां, इन्हीं सब का जवाब देने के लिए जेके दर्शन तो है ही आप सबका सबसे पसंदीदा चैनल, और ऑथेंटिक न्यूज देना ही हमारा काम है। हम क्लिक बेट पर नहीं चलते, हम टैगलाइंस पर नहीं चलते कि आपने 4 आतंकवादी सुना और आपने छाप दिया, लिख दिया। हम कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहती है कि कन्फर्म्ड न्यूज जो है वो आप तक पहुंचाए। तो मैं आपको बता दूं कि बीते एक दिन से जम्मू संभाग के जिला डोडा में इनकाउंटर चल रहा था, और कहीं ना कहीं ऐसी खबर कर निकल सबसे पहले तो ऐसा एक दुख भरा समाचार निकल कर आता है, जिसमें एक जो हमारे कैप्टन है, कैप्टन दीपक जी बलिदान हो जाते हैं, दीपक सिंह जी। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक खबर ऐसी भी निकल कर आती है कि जिसमें पहले तो ये बताया जाने लगा कि एक आतंकवादी मारा गया है, पर उसके बाद 4 आतंकवादी मारे जाने की खबर लगातार चलने लगी। इस खबर को हवा तब लगी जब नेशनल मीडिया ने भी इसे पिक किया और बिना इसकी कंफर्मेशन लिए, बिना ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट लिए इस खबर को चलाया और खूब व्यूवरशिप जोड़े। और यही काम हमारे जो लोकल मीडिया है, हमारा जो जम्मू कश्मीर का मीडिया है, उसने भी किया। इस खबर को धड़ल्ले से छापा, क्योंकि नेशनल मीडिया ने छाप दिया तो आपके पास तो लाइसेंस मिल गया कि हाँ जी भैया छाप लीजिए। तो मैं अब आपको जेन्युइन अपडेट देना चाहता हूं कि इस समय इनकाउंटर की क्या स्थिति है, क्या 4 आतंकवादी मारे गए हैं, कितने आतंकवादी मारे गए हैं, कितने अपने जो जवान हैं जख्मी हैं, घायल हैं, कितने आर्मी के जवान हैं जिनकी कैजुअलिटीज हुई है या फिर बलिदान हुए। तो देखिए, कल एक बार फिर से घटनाक्रम जो है उसको शुरुआत से समझते हैं। बीते कल लगभग 6 से 6:30 बजे के करीब सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है, यानी गोलीबारी चलती है, और उसके बाद ये रुक रुक कर कभी जिसकी गति बढ़ती है और कभी कम होती है। सुबह तक ये क्रम ऐसे ही चलता है। इस बीच रात को कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को ऐसा लगता है कि एक आतंकवादी को या कुछ आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, ऐसी आशंका जताई जा रही थी। जंगल है, घना अंधेरा है, और ऐसे में आप जाकर पता नहीं कर सकते। ये कोई नॉर्मल स्थिति नहीं है कि आप एकदम गए, आपने पता किया और आपको पता चल गया हाँ जी भैया एक आतंकवादी मारा गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको रुकना पड़ता है, आपको रोशनी के इंतजार में रुकना पड़ता है, और आपको देखना पड़ता है कि क्या आतंकवादी वहां से निकल गए। उस पॉसिबिलिटी को तराशना पड़ता है कि क्या हम आगे बढ़कर ये जाएं और चेक करें कि क्या आतंकवादी जो हैं वहां से भाग खड़े हुए हैं या फिर मारे गए हैं। तो ऐसे में सुबह तक का सबसे पहले तो इंतजार किया जाता है, और जब एक और टीम आगे बढ़ती है तो जो सुबह 8 बजे के करीब जो एक सामना होता है आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच, इसमें आज सुबह एक हमारे जो कैप्टन है वो बलिदान होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऐसी आशंका फिर से जताई जाने लगी कि हो सकता है कि एक आतंकवादी घायल हुआ है, क्योंकि 3 रक्षक बैग मिलते हैं, एक M4 कार्बाइन राइफल मिलती है। सुरक्षा बलों की जो टीम है वो जैसे इन सामानों को प्राप्त करती है, जिसमें भारी मात्रा में आर्म्स और एम्युनिशन था, और M4 कार्बाइन एडवांस राइफल थी, रक्षक बैग भी जब प्राप्त हुए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आतंकवादी जो है भाग खड़े हुए हैं,
पर ये गलत ऑब्जर्वेशन थी, आतंकवादी भागे नहीं थे, वो उस समय भी घात लगा के बैठे हुए थे और इसी चीज का फायदा आतंकवादी ने उठाया और अपने कैप्टन जो है कैप्टन दीपक जी वो बलिदान हुए। इसके बाद क्या होता है कि जो ये आशंका जताई जा रही थी कि एक आतंकवादी घायल था, कुछ समय के बाद जब लगातार गोलीबारी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में चलती है, समय लगभग 12 बजे के करीब हो चुका था, तो उस समय ये पुष्टि हो जाती कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया है और उसकी तस्वीर भी कुछ समय के बाद सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी आतंकवादी की। और उसके साथ साथ एक और AK-47 जो थी उस आतंकवादी से बरामद हुई। पर 3 आतंकवादी जो बचे हुए थे, उन आतंकवादियों की ना तो कोई तस्वीर सामने आई है और ना उनके बारे में कोई जानकारी किसी सेना के ऑफिशियल ने या फिर पुलिस के ऑफिशियल ने या फिर अन्य किसी ऐसे ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से सामने आई है। पर मैं देख रहा हूं कि लगातार लोग 4 आतंकवादी मारे जाने की खबर चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और जो सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में गोलीबारी है वो लगभग 3:30-4 बजे के करीब अंतिम बार गोलीबारी हुई। यानी अगर गोलीबारी चली है, यानी अगर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में 3 से 4 बजे के बीच में भी गोलीबारी हो रही थी, तो इसका मतलब है कि कोई है जो गोलियां चला रहा है। इसका मतलब आतंकवादी जो थे वो जिंदा थे और इस समय 4 बजे के बाद तो कोई गोली नहीं चली है, पर सर्च ऑपरेशन वहां जारी है। तो इससे यही चीज निकल कर आती है कि एक आतंकवादी को मारा गया है और 3 आतंकवादी वहीं पर इस समय छिपे बैठे हैं। जिस स्थान पर यह इनकाउंटर चल रहा था, असर का ये मल्ला इलाका है या फिर अक्खर नाला भी इसे कहा जाता है या फिर अक्खर फॉरेस्ट जिसे कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो यहां पर इस समय सिर्फ एक आतंकवादी को मारा गया है और 3 आतंकवादियों के मारे जाने की ऑफिशियली कोई पुष्टि नहीं की गई। तो फिलहाल यही पुष्टि है और यही अपडेट है कि इस समय सर्च ऑपरेशन जारी है, इनकाउंटर समाप्त नहीं हुआ है। एक आतंकवादी मारा गया है, एक हमारा सैनिक बलिदान हुआ है, एक सिविलियन भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ था, पर वो इस समय ठीक है, सुरक्षित है और खतरे से बाहर है। और आतंकवादियों का पीछा जो इस समय सुरक्षा बल कर रहे हैं। ऐसा अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि इस इनकाउंटर में इन 3 बचे हुए आतंकवादियों को भी मार गिराया जाएगा। पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? आखिर बार बार हमारे जवानों का बलिदान क्यों हो रहा है? हमारे जवानों की जो जान है वो इतनी सस्ती क्यों है? ऐसा क्या है जिसे सुरक्षा बल भेद नहीं पा रहे हैं, जिसे भारत का खुफिया विभाग भेद नहीं पा रहा है? अगर आप कनाडा में जाकर, जैसा कि हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या फिर जैसा अनुमान लगाया जाता है, मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता हूं कि ऐसे भारतीय खुफिया विभाग कर रहे हैं, पर जैसा हम अलग अलग रिपोर्ट्स में पढ़ रहे हैं, दुनिया भर के जो अखबार छापते हैं कि कनाडा में जाकर हमारी खुफिया एजेंसीज क्या कर रही हैं, यूएस में जाकर क्या हो रहा है, या फिर पाकिस्तान में लगातार खुफिया एजेंसियों द्वारा कैसे भारत की उन जो भारत के दुश्मन है उनको निशाना बनाकर उन्हें खत्म किया जा रहा है। तो आखिर अपने देश में क्या परेशानी हो रही है, यहां पर उन्हें खत्म क्यों नहीं किया जा सकता है? तो कहां पर चूक हो रही है, इस चीज को भी ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है। आज इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी ली। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के लगातार बढ़ावे को ध्यान में रखते हुए इसमें NSA अजीत डोवाल जी भी बैठे हुए थे और उसके साथ साथ हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो, और उसके साथ साथ अन्य भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है या फिर जो खुफिया विभाग है उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने बैठक ली। इस बैठक में हमारे आर्मी के जो प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी भी मौजूद थे और जम्मू के सिक्योरिटी को लेकर इसमें बैठक हुई। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अपडेट क्या है। अपडेट यही है कि एक आतंकवादी मारा गया है, एक हमारा सैनिक बलिदान हुआ है,
भारी मात्रा में आर्म्स और एमुनेशन जो है बरामद हुआ है और इस समय सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी इनकाउंटर अभी समाप्त नहीं हुआ है। फिलहाल मेरी आपसे यह अनुरोध है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति को, अगर संदिग्ध पदार्थ या संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि आतंकवादी आपको दिखते हैं, तो सुरक्षा बलों को, सेना को, पुलिस को जल्दी से जल्दी जानकारी दें और उसके साथ साथ अफवाहों से बचें। ऑफिशियल सोर्स जो है सेना के, जो ट्विटर हैंडल से या फेसबुक पर हैंडल से, उनका इंतजार करें। जल्दबाजी में ऐसी खबरें ना चलाएं जिससे अफरा तफरी का माहौल जो है सोशल मीडिया पर बने। इसी बात के साथ जेके दर्शन पर मुझे दीजिए विराम। धन्यवाद।